Hello guys, welcome to my YouTube channel Animation Guide. Easy way to animation. हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैं डिस्क्राइब किया था एडवांस आई ब्लिंक एनिमेशन। उस वीडियो में मैं दिखाया था कैसे एडवांस लेवल का आई ब्लिंक करते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लर्निंग वीडियो है। मैं हर एक वीडियो में यही कोशिश करता हूँ कि आपको एनिमेशन का सबसे आसान तरीका दिखाऊँ। तो गाइस, आज का टॉपिक है बॉल जंपिंग एनिमेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक बॉल जंप करता है। इस वीडियो में हम दो नया चीज़ देखेंगे, एक है गाइडलाइन और एक है ईज इन ईज आउट। बॉल जंपिंग एनिमेशन करने के लिए आपको ईज इन और ईज आउट सीखना पड़ेगा और कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ गाइडलाइन कैसे यूज़ करते हैं वो भी सीखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बॉल जंपिंग एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले एक बॉल बना लेता हूँ इस तरह से। कीबोर्ड में आप ओ प्रेस करके राउंड शेप ले लीजिए और ऑल्ट और कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करिए तो एक परफेक्ट राउंड बन जाएगा। उसके बाद आप कोई भी कलर फिल कर दीजिए और टोटल सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कीजिए। अब F8 प्रेस करके इसको सिंबल कर लीजिए। अब 100 तक टाइमलाइन बढ़ा लीजिए और इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए। अब मैं एक रूलर ले रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करने के लिए। अब इस बॉल का ग्राउंड लेवल सेट कर रहा हूँ। अब इसके अंदर जाइए और इसका कलर चेंज कर दीजिए। अब ऊपर में एक ब्लैंक लेयर लीजिए और एक लाइन बना लीजिए। इस लाइन को मेंटेन करके ये बॉल एनिमेट होगा। सबसे पहले लाइन को पूरा बना लीजिए। अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब इसको ब्रेक कर दीजिए और अब नीचे के लेयर में जो बॉल है उसको लाइन के स्टार्ट में ले आइए। ध्यान रखिएगा कि बॉल का जो पाइवट पॉइंट है वो लाइन से टच होकर रहेगा। अब ऊपर में जो लेयर है उसको सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक करके गाइड कर दीजिए। अब नीचे के लेयर में आइए और राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन कर दीजिए। अब 100 में जाइए और एक की फ्रेम लीजिए और इसको सिलेक्ट करके सिंक्रोनाइज कर दीजिए और आप डबल क्लिक करके बॉल के अंदर जाइए और टाइमलाइन बढ़ा लीजिए ताकि बाद में आप यहाँ पे शेप चेंज कर सके। अब ऊपर के लेयर गाइड है और नीचे के लेयर में मोशन है। नीचे के लेयर को होल्ड करके ऊपर के लेयर की तरफ मूव कीजिए तो देखिए दो लेयर के बीच एक ब्लैक लाइन आ रहा है। अब नीचे के लेयर को छोड़ दीजिए तो देखिए ऑटोमेटिक ये गाइडलाइन के साथ मर्ज हो जाएगा। जब गाइडलाइन के साथ ये लेयर मर्ज हो जाएगा तब ऊपर का जो लेयर है उसका गाइड चेंज हो जाएगा। देखिए, आप फिर से देख लीजिए। नीचे के लेयर को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की तरफ ड्रैग करिए तो देखिए ऑटोमेटिक ये ऊपर की लाइन के साथ मर्ज हो जा रहा है और ऊपर का जो गाइडलाइन है वो चेंज हो जा रहा है। अब ये बॉल ऊपर के गाइडलाइन के साथ मर्ज हो गया। अब 100 की फ्रेम में आइए और बॉल का पोजीशन चेंज कीजिए। तो देखिए फर्स्ट फ्रेम से 100 फ्रेम तक बॉल कैसे लाइन की तरह मूव कर रहा है। इस गाइडलाइन को थोड़ा बढ़ा लीजिए और बॉल को भी थोड़ा आगे शिफ्ट कीजिए। आप समझ रहे होंगे कैसे गाइडलाइन यूज करके मैं बॉल का मूवमेंट दिया हूँ। अब गाइडलाइन का शेप थोड़ा चेंज कीजिए तो देखिए ऑटोमेटिक बॉल का भी पोजीशन चेंज हो रहा है। अब 24 की फ्रेम में आइए तो देखिए बॉल यहाँ पे जमीन में टच कर रहा है। जो जमीन का लाइन होगा उसको मैं रूलर लेके आपको दिखा रहा हूँ। फिर से 48 फ्रेम में आइए तो देखिए यहाँ पर भी बॉल जमीन में टच कर रहा है। उसको परफेक्ट जगह पे शिफ्ट कीजिए। फिर से 65 फ्रेम में आइए और इसको भी एडजस्ट कर लीजिए। अब 77 फ्रेम में आइए और इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए जहाँ जहाँ बॉल जमीन में टच कर रहा है उसको मैं परफेक्टली सेट कर लिया हूँ। अब गाइडलाइन का शेप थोड़ा चेंज कर दीजिए ताकि बॉल का मूवमेंट दिखने में अच्छा लगे। अब देखिए कैसे ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी यूज करके मैं ये एनिमेशन करता हूँ।
आप पहले देख लीजिए, जब ग्रेविटी होगा और बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तब ईज इन होगा। इसलिए दोनों की फ्रेम के बीच में आइए और राइट साइड में जाके ईज इन कर दीजिए। अब कैसे एक डिफरेंस पैदा हुआ है आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ और ऑनियन स्किन यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ बॉल का पोजीशन हर एक फ्रेम में कैसे सेम है। यहाँ पे देखिए 0 करने से कैसे बॉल का पोजीशन हर एक फ्रेम में सेम है। अब मैं इसको ईज इन कर दे रहा हूँ और वापस ऑनियन स्किन ऑन कर रहा हूँ, तो देखिए हर एक फ्रेम में बॉल का पोजीशन चेंज हो गया। पहले बॉल का पोजीशन स्लो है और आखिर की तरफ फास्ट हो गया है। देखिए अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे, बॉल पहले स्लो आ रहा है और आखिर की तरफ फास्ट हो जा रहा है। फिर से 36 में एक की फ्रेम लीजिए और इसको एडजस्ट कर लीजिए, और अब 57 में एक की फ्रेम लीजिए और इसको एडजस्ट कर लीजिए, और अब 71 और 81 में भी की फ्रेम ले लीजिए। अब टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा लीजिए स्मूथ करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे बॉल ग्रेविटी के ऑपोजिट में जा रहा है, तो देखिए एंटी ग्रेविटी हो रहा है। यहाँ पे ईज आउट यूज होगा। दोनों की फ्रेम के बीच में आइए और राइट साइड में जाके ईज आउट कर दीजिए। अब फिर से यहाँ पे डिफरेंट देख लीजिए। मैं पहले इसको 0 कर दे रहा हूँ और ऑनियन स्किन ऑन कर रहा हूँ, तो देखिए बॉल का पोजीशन हर एक फ्रेम में सेम है। फिर से इसको ईज आउट कर दे रहा हूँ और ऑनियन स्किन यूज कर रहा हूँ, तो देखिए बॉल का पोजीशन हर एक फ्रेम में चेंज हो गया। पहले फास्ट हो गया और आखिर में जाके स्लो हो गया। आप समझ गए होंगे ईज इन और ईज आउट कैसे काम करते हैं। फिर से यहाँ पे ग्रेविटी यूज होगा क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मैं यहाँ पे ईज इन यूज कर रहा हूँ। पिछले फ्रेम में जब बॉल ऊपर की तरफ आ रहा है तो मैं ईज आउट 80 यूज किया हूँ, इसलिए यहाँ पे ईज इन -80 यूज कर रहा हूँ। फिर से बॉल एंटी ग्रेविटी की तरफ जा रहा है तो मैं ईज आउट यूज करूंगा। और अब फिर से ग्रेविटी की तरफ आ रहा है तो मैं ईज इन यूज करूंगा। इस तरह एनिमेशन को देख के आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ईज इन और कहाँ पे ईज आउट यूज होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की तरफ आएगा तब ईज इन यूज होगा, और जब ग्रेविटी के ऑपोजिट में जाएगा मतलब एंटी ग्रेविटी होगा तब ईज आउट यूज होगा। तो देखिए बॉल जंपिंग एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब बॉल के अंदर जाके इसका शेप चेंज करना पड़ेगा तो ये परफेक्ट लगेगा। शेप चेंज करने के लिए पहले मैं बॉल का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाए। आप पहले पूरा एनिमेशन अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बॉल के अंदर जाके आप इसका शेप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बॉल जिस फ्रेम में जमीन में टच कर रहा है उस फ्रेम में बॉल के अंदर जाके एक की फ्रेम लेना पड़ेगा। देखिए 24 फ्रेम में बॉल जमीन में टच कर रहा है, इसलिए मैं बॉल के अंदर जाके 24 नंबर में एक की फ्रेम लिया हूँ। फिर से 48 फ्रेम में बॉल जमीन में टच कर रहा है, इसलिए बॉल के अंदर जाके 48 में मैं एक की फ्रेम ले रहा हूँ। और अब 65 में एक की फ्रेम ले रहा हूँ, और अब 77 में एक की फ्रेम ले रहा हूँ, और अब 85 में एक की फ्रेम ले रहा हूँ। तो देखिए बॉल जिस फ्रेम में जमीन टच कर रहा है उस फ्रेम में मैं की फ्रेम लिया हूँ। अब 24 फ्रेम में आइए और बॉल का शेप चेंज कीजिए। बॉल जब जमीन में टच करेगा तब साइड की तरफ वाइड होगा। देखिए अब 36 फ्रेम में आइए, बॉल का पोजीशन पहले जैसा कर दीजिए। अब 48 फ्रेम में आइए, फिर से बॉल का शेप साइड की तरफ वाइड करिए। और अब 57 फ्रेम में आइए और बॉल का पोजीशन पहले की तरह कर दीजिए। इस तरह जिस फ्रेम में जमीन में टच होगा उस फ्रेम में शेप चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जब बॉल जमीन में है तब उसका शेप चेंज हो रहा है, और जब हवा में है तब उसका शेप चेंज हो रहा है।
और आप दोनों की फ्रेम के बीच में आइए और एक की फ्रेम लीजिए। अब बॉल के अंदर जाइए और इसका शेप चेंज कर दीजिए, क्योंकि बॉल जब एकदम हवा में होगा तब उसका शेप ऊपर की तरफ वाइड होगा। अब इस सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करके शेप टूल यूज कीजिए। अब बाहर में आइए और सिर्फ F6 प्रेस करके दोनों की फ्रेम को उठा दीजिए। तो देखिए बॉल परफेक्टली मूव हो रहा है। जब जमीन टच करेगा तो साइड की तरफ वाइड होगा और जब एकदम हवा में टॉप लेवल में होगा तब ऊपर की तरफ वाइड होगा। अब देखिए 48 फ्रेम में जब जमीन टच कर रहा है उसके पहले फ्रेम तक बॉल नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। जब टच होगा तभी बॉल का शेप चेंज होगा। फिर से दोनों की फ्रेम के बीच में आइए और अंदर जाके बॉल का शेप चेंज कीजिए। बॉल एकदम जब हवा में होगा तब ऊपर की तरफ जो वाइड होगा उस तरह का शेप यहाँ पर भी यूज कीजिए। और बाहर आइए और दोनों की फ्रेम को उठा दीजिए। तो देखिए धीरे धीरे बॉल परफेक्टली मूव कर रहा है। इस तरह हर एक की फ्रेम में बॉल के अंदर जाके आपको उसका शेप मूवमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए बॉल जंपिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसको स्लो करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जब जमीन में टच कर रहा है तब इसका शेप चेंज हो रहा है और जब एकदम हवा में है तब इसका शेप चेंज हो रहा है। आप समझ रहे होंगे कैसे मैं ये एनिमेशन किया हूँ। और अब बॉल का मूवमेंट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। ट्वेंटी 24 की फ्रेम में आइए और अंदर जाके जो शेप दिया हूँ उसको एक फ्रेम आगे लेके आइए। देखिए अब देखिए बॉल जमीन में टच करने के बाद अपना शेप चेंज कर रहा है। फिर से 48 की फ्रेम में आइए और की फ्रेम को एक फ्रेम आगे लेके जाइए। इस तरह बॉल जब जमीन में टच कर रहा है तब उसका शेप चेंज ना करके एक फ्रेम आगे ले जाइए। तो देखिए ये परफेक्टली बन गया। यहाँ पे आपको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप ये आसानी से समझ पाए। देखिए आगे आने वाले वीडियो में बॉल जंपिंग एनिमेशन का ये मेथड बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत सारा एनिमेशन में कैरेक्टर जब जमीन में होगा तब वो साइड की तरफ वाइड होगा और जब जंप करके हवा में होगा तब वो ऊपर की तरफ वाइड होगा। मैं जब कैरेक्टर एनिमेशन आपको दिखाऊंगा तब आपको ये मेथड अच्छे से समझ आएगा। अब मैं इस बॉल एनिमेशन का एक शैडो बना लेता हूँ इस तरह से। इसको कॉपी कर लीजिए और मॉडिफाई में जाइए और फ्लिप वर्टिकल प्रेस कीजिए। तो देखिए एक और बॉल आ गया। इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कीजिए और एक ब्लैंक लेयर लेके इसको पेस्ट कर दीजिए। और अब राइट साइड में टीन में जाइए और इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो देखिए नीचे के लेयर में जो बॉल है वो शैडो की तरह यूज हो रहा है। तो देखिए बॉल जंपिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया। तो ये था बॉल जंपिंग एनिमेशन का पूरा प्रोसेस। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कैसे ईज इन और ईज आउट यूज करके आप एक बॉल जंपिंग एनिमेशन कर सकते हैं। मैं एकदम डिटेल में आपको पूरा प्रोसेस दिखाया हूँ। अगर वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस तरह के एनिमेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एनिमेशन गाइड और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।